तो क्या बोलती पब्लिक, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम वो इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए भाई 100% इम्पोर्टेंट है। भाई किसके लिए बात करें, वो कौन सा टॉपिक है, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये कैसा टॉपिक है भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर का, कितने नंबर का, 5 नंबर का। और 2023 में भी देखे होंगे भाई, पूछा है। आपका भाई पेपर रखा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। कैसा किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक पेपर में भी आता है। ठीक है, क्या करा कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ओ भाई, कह रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ना एकदम मजेदार है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको भाई बहुत आसान है। इसको हम इतना आसान तरीके से बता दूंगा कि भाई दिमाग में तो बैठ ही जाएगा। तो ये देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं तब समझते हैं। ठीक है, पहले देख लीजिए आप क्वेश्चन क्या करें। यहाँ पर भैया हमारे पास पेपर है, ठीक है। ये आप पेपर देख सकते हैं 2023 का भाई, फिजिक्स का देख सकते हैं 2023 का, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए सेट कौन सा है, 346 VT, ठीक है। कोड भी देख लीजिए। तो ये भाई पेपर है और इसमें कौन नंबर का पूछा है, 5 नंबर का पूछा है। आपको दिखा दे रहा हूँ भाई, यहाँ पर इतना दिक्कत नहीं होगी, आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं, एक धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें प्रयुक्त नियम का भी उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अथवा में दिया है 5 नंबर का। जिसके पास पेपर होगा भाई देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको क्या करना होगा, आपके अगर बगल में भाई बहन जितने भी होंगे उनका पेपर आप मांग कर पढ़ सक लीजिएगा, जो अगले साल 2023 में पेपर दिए हैं। या दोस्त भी हैं जो आपके बड़े जो हैं, उनसे भी आप मांग सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान तरीके से। और जितने भी चैनल पर होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, वृत्ताकार, हम यहाँ पर बात करें वृत्ताकार धारावाही। धारावाही मतलब आप समझेंगे, किसी के दिमाग में क्वेश्चन फंसा हुआ कि धारावाही का है भैया। ये धारावाही है ना, जिसमें कोई चालक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है। हम कह रहे हैं कि यह क्या है, ये तार है, ठीक है, चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये क्या है, एक सीधी है ना, ये वृत्ताकार तो नहीं है भाई, सीधी है ना। तो ये सीधी है, तो ये सीधी है भाई ना, ये तो वृत्ताकार नहीं है। तो ये क्या होगा, इसको हम नहीं लेंगे। हम कह रहे हैं कि वृत्ताकार, अगर इसी तार को क्या करें, हम मोड़ दें, ठीक है, इसको तार को गोला में कर दें, मोड़ दें इस तरह, ठीक है, तो क्या होगा, वो वृत्ताकार बन गया। मतलब कि अगर हम ये देखिए यहाँ से, ये हमारा क्या है, ये क्या है, आप इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है वृत्ताकार। ठीक है, ये क्या है, वृत्ताकार है। ठीक है, ये क्या है, कहेंगे कि इस चालक तार है, इस चालक तार को हम तो मोड़ दिया। ठीक है, इस चालक तार है, इस चालक तार को हम क्या कर दिया, मोड़ दिया। भाई जब मोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ये वृत्ताकार बन गया। ठीक है, ये वृत्ताकार बन गया। और इसमें क्या करा, ध्यान दीजिएगा, इसी में भाई क्या करा कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसके केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम कह रहे हैं कि इसके केंद्र पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं इसके केंद्र पर। तो किस तरीके से बात करेंगे, इसका केंद्र क्या होगा, यहाँ पर केंद्र मान लेते हैं, ये केंद्र है भाई, वृत्ताकार है। क्या करेंगे, वृत्ताकार है, तो भाई जब वृत्ताकार होगा तो उसका कोई केंद्र होगा, तो केंद्र सी हो, केंद्र ओ मान लिया, केंद्र ठीक। तो ये केंद्र हो गया, और इस केंद्र से इसकी जो त्रिज्या भी बनेगी, त्रिज्या तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या a मीटर है। त्रिज्या क्या है, a है। ठीक है, त्रिज्या क्या है, a है। आप r भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, आपकी मान लेंगे। इसकी जो त्रिज्या क्या है, ये थोड़ा बड़ा लिख दे भाई, ठीक है, बड़ा, ओ भैया बड़ा थोड़ा हो जा। ठीक है, चलिए ये क्या है, ए है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या क्या हुई, त्रिज्या ए मान लिए। ठीक है, अब यही बचा होगा भाई, चारों तरफ तो हम लोग नहीं निकालेंगे, पहले छोटे छोटे अवयव से, ठीक है, छोटे दूरी यहाँ से, हमारा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम छोटा लघु अवयव दूरी ले लेते हैं, तार की लंबाई ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तार की लंबाई हम क्या ले लिए, यहाँ पर तार की लंबाई डेल्टा एल ले लिए। ठीक है, डेल्टा एल ले लिए। ठीक है, इसकी जो लंबाई तार के लिए है डेल्टा एल लिए है। ठीक है, क्या लिए, लंबाई क्या लिए है, डेल्टा एल लिए है। ठीक है, और उसके केंद्र पे क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पर। ठीक है, इसके केंद्र पर क्या ज्ञात करना भैया, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर आप चित्र समझ गए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बात पॉइंट कर लेते हैं आपसे। ठीक है, कुछ पॉइंट बात करें कि ये क्या है। यहाँ पर फिर से बात शुरू से एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक बार और फिर से दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है। ठीक है, यहाँ पर इसका केंद्र ओ है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या क्या है, ए मान ली है।
जहाँ केंद्र पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और यहाँ पर डेल्टा बी, जहाँ छोटा तार लिए हैं और इस छोटे तार पर क्या करना है, डेल्टा एल क्या करना है, मतलब छोटे लंबाई पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इसके केंद्र पर। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम जिस तरीके से लिखे, यहाँ पर चित्र बनाए हैं, जिस तरीके से लिखेंगे उस तरीके। तो हम बायो सेवर्ट का नियम जानते हैं क्या भाई? बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है? आपसे पूछूं बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, बायो सेवर्ट का सूत्र क्या होता है? भाई सूत्र हम समझेंगे भाई, बायो सेवर्ट का नियम थोड़ी यहाँ पर लिखना हमको, बायो सेवर्ट का सूत्र लिखेंगे। बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो सेवर्ट के नियम से भाई इनका सूत्र क्या होता है? ठीक है, सूत्र क्या होता है, उन्होंने सूत्र क्या दिया था? ठीक है, बायो सेवर्ट ने सूत्र क्या दिया था, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि बायो सेवर्ट ने जो सूत्र क्या दिया था। तो उन्होंने सूत्र क्या दिया था भैया? आपने पढ़ा होगा डेल्टा बी। ठीक है, डेल्टा बी बराबर, ठीक है, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, ये उन्होंने सूत्र दिया था भाई, ये सूत्र दिया था। फिर से एक बार बताइए, सूत्र यही है ना? तो यहाँ पर हम भाई देखिए, यहाँ पर आर स्क्वायर, लेकिन हम इसकी त्रिज्या क्या माने? ए माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। त्रिज्या क्या माने? ए माने, तो यहाँ पर क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी त्रिज्या क्या हो गई? ए स्क्वायर हो गई। तो यहाँ पर क्या माने, ध्यान दीजिए, यही पर अगर जो माने हैं तो भाई यहाँ पर वो लिखना है, जो यहाँ पर माने हैं तो वही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, अगर आपसे चित्र में बात करें, इसकी जो प्रत्येक परिधि, इसके परिधि पर केंद्र बिंदु, जो केंद्र से अगर हम कहें लंब कहीं खींचे तो क्या होगा? उसका लंब बनेगा। कोई भी रेखा, स्पर्श रेखा खींचे तो वहां पर क्या होगा? लंब बनेगा। तो ये क्या होगा? 90 डिग्री बनेगा ना। कहीं भी अगर स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचे, मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, अगर यहाँ पर केंद्र से अगर यहाँ पर केंद्र बना है, अगर स्पर्श रेखा कहीं से खींचे तो क्या होगा? यहाँ पर तो लंब बन रहा है। ठीक है, लंब बनेगा परिधि के। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं भाई? परिधि की जो प्रत्येक बिंदु के त्रिज्या के लंब रूप में होगी। ठीक है, कि त्रिज्या के लंब रूप में होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाई ये त्रिज्या होगा, यहाँ से लंब रूप में बनी कि नहीं बनी? बनी ना। तो क्या होगा यहाँ पर? थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा यहाँ पर? डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 डिग्री हो जाएगा और बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 अंश का क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं भैया साइन 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है, तो साइन 90 बराबर होता है, तो यहाँ पर डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डेल्टा एल बटे में ए स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 होगा तो 1 पे गुणा करेंगे तो वही होगा। तो ये हो गया आपका डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डेल्टा एल ए बटे में ए स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए बस यार, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर इस केंद्र से, ठीक है, यहाँ से त्रिज्या ये हो गई, अगर यहाँ पर हम क्या करें? लंब खींचें तो इस पर अगर स्पर्श रेखा बनेगा कि नहीं? तो स्पर्श रेखा बनेगा तो इस पर लंब बनेगा। ठीक है, स्पर्श रेखा बनेगा। अगर यहाँ से भी आप कहें तो भाई लीजिए केंद्र से होगा, देखिए इस पर भी स्पर्श रेखा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? स्पर्श रेखा बनेगा कि नहीं? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही। ठीक है, तो ये लूप है। ठीक है, इस लूप के कारण जो बिंदु ओ पर जो चुंबकीय क्षेत्र में चाहिए, ठीक है, तो पूरे लूप के कारण ना भाई, ये एक छोटा सा लिया है, हमको पूरा लूप के कारण लेना है, पूरा लूप के कारण लेना है भाई। जब पूरा लूप के कारण लेंगे तो हम लोग सिग्मा लगा देंगे, तो सिग्मा लगा कर देंगे। ठीक है, तो हम कहें यहाँ पर डेल्टा बी बराबर, तो अब देखिए हम डेल्टा बी का है, हमको पूरा लूप लेना है और पूरे लूप पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी कि हम बी ज्ञात करेंगे भाई। पूरा हमको डेल्टा बी छोटे पर थोड़ी ना ज्ञात करना है, इतना हमें थोड़ी ना करना है, हमें तो पूरे पर ना करना है, पूरे पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा? बी बराबर सिग्मा। ठीक है, बी बराबर सिग्मा डेल्टा एल हो जाएगा। बी बराबर सिग्मा डेल्टा एल हो जाएगा। सॉरी डेल्टा बी होगा, सॉरी डेल्टा बी बराबर क्या होगा? बी बराबर सिग्मा डेल्टा बी हो जाएगा भाई। पूरे लूप पर क्या करना है? हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस पूरे लूप पर। जब इस पूरे लूप पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो जो यहाँ पर सिग्मा बनाकर डेल्टा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब बी तो ठीक है भैया, बी ठीक है, तो सिग्मा हो गया और डेल्टा बी का मान क्या है? कहेंगे कि डेल्टा बी का जो मान ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डेल्टा एल बटे में ए स्क्वायर। ठीक है,
इसको क्या करें, इसको बाहर कर लेते हैं, इसको इसके साथ कर लेते हैं। अगर हम कहें आपसे कि b बराबर, इसको लिख दीजिए म्यू नॉट बटे में 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई बटे में ए स्क्वायर, और यहाँ पर सिग्मा लगाकर डेल्टा एल हो गया, सिग्मा लगाकर डेल्टा एल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इतना आप समझ गए, इतना ये भाई मेन पॉइंट है। यहाँ पर आप समझिएगा, यहीं पर बात, जो सिग्मा डेल्टा एल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ सिग्मा डेल्टा एल अगर आपसे कर रहे हैं तो ये क्या होगी, वृत्त, जो ये आपका वृत्त है, ठीक है, वृत्त की परिधि सिग्मा, जो वृत्त की परिधि सिग्मा डेल्टा एल बराबर होता है ना, ठीक है, सिग्मा डेल्टा एल बराबर होता है, जो इसकी पूरे वृत्त की परिधि हम याद कर रहे हैं भाई, ठीक है, पूरे, परंतु हम कह सकते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है सिग्मा डेल्टा एल के बराबर क्या हो जाएगी, 2 पाई ए हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर लिख देते हैं भैया, b बराबर म्यू नॉट, ठीक है, बटे में 4 पाई ए स्क्वायर आई, ठीक है। देखिए इसका अंतर है कि क्या, 2 पाई ए, ठीक है, डेल्टा सिग्मा डेल्टा एल बराबर 2 पाई ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई ए, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि सिग्मा डेल्टा एल बराबर 2 पाई ए, ठीक है। इसके देखिए आगे लिखते हैं, ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा, आगे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 पाई से ये कट गया 2 बार में, ठीक है, एक ए से ये एक कट गया ए, तो यहाँ पर क्या बचा, b बराबर म्यू नॉट आई बटे में 2a, देखिए 2 ये हो गया और इसमें का a बचा है 2a, b बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है, b बराबर म्यू नॉट आई बटे में 2a। भाई यही आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, किस पर, केंद्र पर, तो वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो हो रहा है b बराबर म्यू नॉट आई बटे में 2a हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, अब इसका आपको पूछिए मात्रक क्या होगा, भाई मात्रक भी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। या एक और क्या होता है भैया, टेस्ला कह सकते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, या हम कह सकते हैं कि टेस्ला, ठीक है, यह कह सकते हैं कि टेस्ला, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अगर वीडियो आपको समझ में आ गया पूरा, भाई हम वीडियो को छोड़े, आपको इसके बारे में पूरा अगर समझ में आ गया होगा तो भाई चैनल पर तो नए होंगे तो चैनल को भाई लाइक तो कर लीजिएगा, चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ठोक कर लाइक करिएगा भाई, ठोकना ऐसा है कि मोबाइल फूटे ना। तो फिर मिलते एक नए वीडियो में, जय हिंद जय भारत। और आपसे बता दूं भाई, एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लाएंगे जो आपके लिए भाई दिल खोल कर बैठे रहिएगा, मन लगा कर ध्यान दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगी भाई। वो कितने नंबर की, वो भी भाई 5 ही नंबर का पूछे जाएगा भाई, 5 ही नंबर का पूछे जाने वाला वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जय हिंद जय भारत।